हेलो फार्मासिस्ट। तो आज हम जानने वाले हैं पीलिया के बारे में। जॉन्डिस जो रोग होता है ये होता कैसे है और होने के बाद हमारे बॉडी में ये अपना एक्शन कैसे करता है और हम फिर इसको ट्रीट कैसे करें। तो आइए जान लेते हैं पहले पीलिया क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं पीलिया एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, यानी कि जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। जॉन्डिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, यानी कि अब ये सवाल ये उठता है कि नॉन कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो बीमारी एक दूसरे के टच होने से नहीं फैलता उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमको जानना है कि पीलिया का सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में होता है लक्षण, यानी कि पीलिया का लक्षण क्या है। तो पीलिया का लक्षण ये होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीलिया का लक्षण कि जिसको भी पीलिया हो जाता है हम देखने को हमको ये मिलता है कि उसका स्किन जो है डार्क पड़ जाता है, यानी कि स्किन येलो डार्क, यानी कि धीरे धीरे पीला होने लगता है पूरा उसका स्किन। सेकेंड नंबर हम ये देखते हैं कि उसका जो आँख है, आँख का जो सफ़ेद भाग कंजक्टिवा है उसमें कुछ रेसे रेसे टाइप होकर पीला होने लगते हैं। तीसरा ये होता है कि उनमें चिल्स होने लगता है, अच्छा उनको नहीं लगता है। चौथा ये होने लगता है सिम्टम कि उनके कभी कभी पेट में भी दर्द होने लगते हैं। और नेक्स्ट ये होता है सिम्टम्स कि उनको कभी कभी वोमिटिंग यानी कि उल्टी फील होते हैं। ये पीलिया का लक्षण है। और इसमें कमजोरी भी महसूस आता है, इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस आता है पीलिया में। इतना समझ में आ गया। तो इतना हमारा क्या था, लक्षण था। अगला हम जानते हैं रीज़न, पीलिया का होने का रीज़न क्या हो सकता है। तो पीलिया का होने का जो रीज़न है ये कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हम जो मेन रीज़न है वही जानने वाले हैं। मेन रीज़न ये है कि पीलिया होता कैसे है। तो हम जानते हैं हमारा जो लीवर है, लीवर के बाद लीवर में लीवर स्प्लीन होता है। तो जब हमारे बॉडी में लीवर स्प्लीन के द्वारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो सेल ब्लड को बनाता है उसका टूटना अधिक हो जाता है लीवर स्प्लीन के द्वारा। तो जो हमारा लीवर स्प्लीन होता है जब आरबीसी को ज़्यादा तोड़ने लगता है और तोड़ने के बाद जो टूटा हुआ उसका भाग होता है, यानी कि बेस्ट भाग जो बचता है आरबीसी का, वही बनता है बाइल जूस, यानी कि पित्त का रस बनता है। अब जब आरबीसी का ज़्यादा टूटना होता है तो बाइल जूस बनता है, पित्त रस बनता है। और वह बाइल जूस जो होता है जाकर हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। मान लीजिए हमारा जो पित्त की थैली है, पित्त की थैली है और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी यानी कि आरबीसी का टूटना हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब ये टूटा तो ये बाइल जूस में बदला, ये किसमें बदला, बाइल जूस में। टूटने के बाद बाइल जूस में बदला। बाइल जूस में जब बदल गया जाकर कहाँ भरा, ये हमारी एक थैली है, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, इसमें जाकर ये भर गया। अब क्या हुआ कि जो आरबीसी है, आरबीसी लगातार टूट रहा है लीवर स्प्लीन के द्वारा। और जब लीवर स्प्लीन के द्वारा लगातार आरबीसी टूटेगा तो जाकर इस छोटी सी थैली में लगभग 7 से 10 mm का जो थैली होता है इसमें जाकर स्टोर होगा। अब जब इसमें जाकर ये रुकेगा और लगातार आरबीसी टूट रहा है तो अधिक होगा ही जब भर जाएगा। तो जब ये भर जाता है, जब ये भर जाता है, पित्त की थैली पूरा फुल हो जाता है, तो इसमें से जो गाल ब्लैडर से यानी कि जो पित्त की थैली से बाइल जूस होते हैं, ये जो बाइल जूस है यानी कि पित्त के रस हैं बाहर निकलने लगते हैं और बाहर निकल के इस हमारे ब्लड में जाकर मिलने लगते हैं। और जब ये बाइल जूस हमारे ब्लड में यानी कि खून में जाकर मिलने लगेंगे तो ब्लड जिस आर्गन में जाएगा वहाँ पर ब्लड ये पहुँचेगा, ये ब्लड के साथ बाइल जूस भी पहुँचेगा, यानी कि बाइल जूस भी ब्लड के साथ पहुँचेगा। और जब वहाँ पहुँचेगा हमारे आर्गन को इफेक्ट करेगा, और जब हमारे आर्गन को इफेक्ट करेगा तो कुछ पीला होंगे और धीरे धीरे वो कमज़ोर भी होंगे। तो यही कारण है कि हमारा जो बाइल जूस होता है ये पीलिया फैलाने का काम करता है। अब जो पीलिया फैलाने का काम करता है बाइल जूस, आखिर वो पीला ही क्यों होता है, तो आइए ये भी जान लेते हैं। हमारा जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के अंदर बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन होता है। और बिलिरुबिन जो होता है उसका रंग पीला होता है, यानी कि हमारा जो पित्त का
रस होता है, पित्त के रस में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन का रंग जो होता है ये येलो होता है, यानी कि ये पीला होता है। और ये पीला होता है, और जब पीला ये होता है तो हमारी बॉडी को पीला करेगा ही। जब ब्लड के साथ ये भी जाता है तो हमारे आर्गन को पीला करने लगता है। इसी तरह ये अगर हमारे स्किन में, आँख में, यानी कि जिस प्रत्येक आर्गन के पास जाते हैं और उसको धीरे धीरे पीला करने लगते हैं, डार्क करने लगते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारा जो स्टूल होता है वो भी डार्क कलर निकलने लगता है। यूरिन यानी कि मूत्र भी ज़्यादा डार्क और पीला निकलने लगता है। आँख का रंग भी पीला हो जाता है, स्किन भी पीला हो जाता है, और हम जान जाते हैं ये पीलिया हो गया। तो हमारा लक्षण और रीजन दोनों था पीलिया का। अब नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं जो बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन होते कितने प्रकार के हैं? तो भाई बिलिरुबिन जो होता है 2 प्रकार के होता है, और दोनों प्रकार से पीलिया हो सकती हैं। बिलिरुबिन जो होता है, फर्स्ट जो होता है डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, जैसे आरबीसी टूटा और पित्त की थैली में आया बाइल जूस बनकर और ज़्यादा हुआ, वो आकर तुरंत ब्लड में मिल गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। जिसका डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो मात्रा होता है, नॉर्मल मात्रा हमारे ब्लड में जो होना चाहिए वह 0.1 से 1.2 mg/dl होना चाहिए। यानी कि 0.1 से 1.2 mg/dl में हमारे ब्लड में होना चाहिए डायरेक्ट बिलिरुबिन का मात्रा। तो इस प्रकार से इसको हम देख लेते हैं। सेकेंड जो है इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो मात्रा होता है हमारे बॉडी में 0.2 से इस 0.8 तक होता है, जो हाँ देख सकते हैं 0.2 से 0.8 mg/dl ये होते हैं हमारे डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है? अब देखिए इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जैसे कि हमारा पित्त का रस बना, पित्त का रस बनने के बाद हमारे वो गाल ब्लैडर में आया, गाल ब्लैडर यानी कि पित्त के थैली में आया, स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद वो जाकर ब्लड में मिला, लेकिन ब्लड में मिलने के बाद वो जो बीमारी फैलाता है उसको इनडायरेक्ट के द्वारा बोलते हैं। डायरेक्ट जो तुरंत आकर मिल जाता है। तो इनडायरेक्ट में हमको ये देखने के मिलता है कि इसमें जो हमारे आर्गन होते हैं, आर्गन डैमेज होते हैं। इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारे आर्गन होते हैं, आर्गन डैमेज होते हैं। तो इनडायरेक्ट पीलिया में कई प्रकार से हम पा सकते हैं। कहीं पथरी भी हो सकता है हमारे गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर के यानी कि जो सिस्ट है, जो सिस्ट डक्ट है, इसमें पथरी भी हो सकता है, उसका इनलार्जमेंट भी हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है, इसके कारण भी पीलिया हो सकता है, जिसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन डायरेक्ट पीलिया जो होता है, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, ये तुरंत हमारे ब्लड में आकर जो आरबीसी के टूटने के बाद मिलता है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है ये हमारे बॉडी में जब कोई भी लीवर के पास जब कोई भी आर्गन डैमेज होगा, वहाँ से जो होगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। मान लीजिए लीवर के पास जो पित्त का थैली अधिक हम पथरी पाते हैं, पथरी हो गया, पथरी से उसका पित्त का जो रस है, जो बाइल जूस है, वो सही से फ्लो नहीं हो पाया, और फ्लो नहीं होने के कारण वो आकर ब्लड में मिल गया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में डॉक्टर आपको सलाह देंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए, उसमें पता करेंगे पथरी है कि नहीं, उसके बाद हम पीलिया के इलाज करते हैं। लेकिन जो हम सिंपल पीलिया के इलाज करते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं सिंपल पीलिया का इलाज हम कैसे करते हैं। तो सिंपल जॉन्टिस का जो इलाज होता है इस प्रकार से होता है, जिसे ट्रीटमेंट के बारे में हम अब जान ले रहे हैं। तो दोस्तों इस छोटा सा पॉइंट है जो ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में अब जो हम जानने वाले हैं वो जान लीजिए, जो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम मरीज को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि वो जहाँ तक हो हरी सब्जियों को ले, जहाँ से वो विटामिन और हरी सब्जियों के ले। और जब हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो उस मेडिसिन में हम जो मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं पीलिया का, उसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यानी कि एट फर्स्ट हम लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला सिरप देते हैं, जैसे कि
52 सिरप हो गया। लीप 52 आप सिरप दे सकते हैं पीलिया को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो लीप 52 सिरप होता है ना उसमें कैसेसिया होता है, और कैसेसिया जो होता है हमारे लीवर को जाकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा करता है, जिसके कारण हमारे लीवर हेल्थी होने लगते हैं और पीलिया भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरा हम इसके साथ हम मेट्रोजिल यानी कि जिसको बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल नाम का टैबलेट दे सकते हैं, जो 400 mg और 200 mg में आ जाते हैं। यानी कि मेट्रोजिल नाम से जो इसका नाम आता है, मेट्रोजिल नाम से हम टैबलेट भी इसके साथ दे सकते हैं, क्योंकि जब ये खाने के बाद हमारे पेट में अगर जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट इनके साथ हम मल्टीविटामिन कैप्सूल देंगे। मल्टीविटामिन कैप्सूल में क्या हो सकता है, मल्टीविटामिन मान लीजिए न्यूरोकाइंड गोल्ड बीकासुल कैप्सूल दे सकते हैं, न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल दे सकते हैं मल्टीविटामिन में इसको ठीक करने के लिए। जो थर्ड नंबर है आपको जो एक देना ही देना है एंटी अल्सर और एंटी गैस्ट्रो ग्रुप के दवा जो देना है, पेंटाफ 40 टैबलेट दे सकते हैं, दोनों टाइम दे सकते हैं और एक टाइम भी दे सकते हैं। ज़्यादा अगर जो गैस बन रहा है तो दोनों टाइम दे सकते हैं खाली पेट, अगर जो कम बन रहा है तो एक ही टाइम दे सकते हैं केवल सुबह में पोडी। तो इसको हम इस तरह से दे सकते हैं। जो पेंटाफ 40 इसमें पेंटोप्राजोल होता है। तो इस तरह से हम पीलिया का इलाज कर सकते हैं। पहला नंबर है सिरप आप दें लीप 52, सेकेंड है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट उसको दें, उसके बाद उसको ताकत के लिए कोई दवा दें, ताकत के लिए जो दवा दें यानी कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का होना चाहिए। सेकेंड उसको पेंटाफ 40 दे कि गैस वैस ना बने। तीसरा अगर जो भूख नहीं लग रहा है तो साथ में आप साइफॉन सिरप को दे सकते हैं जिसमें साइप्रोहेप्टाडीन होता है। तो हमारे पीलिया के पूर्ण इलाज के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पीलिया होने के बाद अगर जो एकदम अंतिम रेंज पे चला जाए, अंतिम रैंक पे चला जाए तो हम क्या करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए। तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।